छोटे छोटे बालक हैं, लाए नहीं है, नाम बता दीजिए, नाम से ही बता देंगे। सो नंद बाबा कहते हैं प्रभु अभी तो नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं, नाम क्या रखना है हमने सोचा ही नहीं, जो भी मन में आता है कहकर बुला देते हैं। सो पुनः कहते हैं नंद बाबा प्रभु आप आए हैं तो आप ही नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं नामकरण संस्कार तो कर दो, किंतु एक दुविधा है, क्या आपके यहाँ हर छोटे छोटे बात पे उत्सव मनाया जाता है, नामकरण संस्कार करेंगे तो आप साधारण तो करेंगे नहीं, दे दिव्यमान उत्सव उठने का, और मैं वसुदेव जी का कुल पौरोहित हूँ, आपके कुल पौरोहित तो शांडिल्य मुनि है। ये आज से नहीं, पहले से ही महाराज जजमानी काटने की प्रथा है। बताइए शांडिल्य मुनि की जजमानी में गर्गाचार्य जी घुस गए कि नहीं? सो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा और यह सूचना कंस तक पहुंचेगी तो अभी तक उसको संदेह है, किंतु मेरे नामकरण संस्कार कर देने से प्रमाणित हो जाएगा कि ये बालक आपके नहीं वसुदेव के ही पुत्र हैं। सुनंद बाबा ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करिए, बहुत साधारण तरीके से नामकरण संस्कार होगा। सो गौशाले में व्यवस्था की गई नामकरण संस्कार के लिए। इधर मैया बाबा की परीक्षा लेनी चाहती हैं कि इतना नाम सुना है हमने, त्रिकालज्ञ महात्मा हैं, बहुत जानते हैं, सो जरा मैं भी देखूं तो। जब तक माताओं के परख की कसौटी पर कोई खरा न उतरे महाराज, कितना भी बड़ा बाबा संत क्यों ना हो, घर आने के बाद पानी भी मिलने वाला नहीं है, किंतु यदि कोई एक बार इनके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया तो श्रीमान महोदय जल भी ना पिलाना चाहे तो भी मैया 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर पवा देंगे। सुमैया ने कहा जरा मैं भी परीक्षण तो करूं। सुमैया ने क्या किया कि अपने पुत्र को दे दिया रोहिणी मैया के गोद में, और रोहिणी मैया के बालक को ले लिया अपनी गोदी में और पहुंच गई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा बड़े प्रफुल्लित हुए। सुमैया कहती हैं प्रभु जरा बताइए तो हमारे बालक का नाम क्या होगा। सो गर्गाचार्य जी बोल पड़ते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयांशु हृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैं यहाँ आप जिस बालक को अपने गोदी में लेकर आई हैं, अपने गोद में लेकर आई हैं ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह आपका नहीं रोहिणी मैया का पुत्र है। सुमैया स्तब्ध रह गई, अरे बाबा तो जानकार है, एक ही दृष्टि में समझ गए। सो वैसे तो इनका नाम राम होगा, किंतु बलाधिक्यात् बलम विदुः, किंतु ये अतुलित बलों के धाम होंगे, इनके पास बहुत अधिक बल होगा, बहुत बलशाली होंगे, इसी कारण से इनका नाम बलराम होगा। और जैसे ही प्रभु की ओर दृष्टि पड़ी सो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, टकटकी लगाकर देखते रहे, अपनी सुध-बुध खो बैठे। सो महाराज आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जब बीत गए, मैया ने कहा अरे बाबा हो के निकल लिए, देख रही हूँ कई घंटों से ऐसे बैठे हो, ना पलकें झपका रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो, अरे हो भी कि निकल लिए प्रभु के धाम को। सो जैसे ही नंद बाबा स्पर्श करते हैं सो गर्गाचार्य जी की समाधि भंग होती है। सुमैया कहते हैं बाबा हमारे भी बालक का नामकरण संस्कार करो, हमारे भी बालक का नाम बताओ तो क्या होगा। सो गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार प्रभु का करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुनी संत नामानी रूपाणी चा सुतस्य ते। भैया 1-2 नाम हो तो बताओ, आपके पुत्र के तो बहुनी संत नामानी, बहुत से नाम होंगे, 1-2 नाम नहीं होंगे। भगवान ने इशारा किया, अरे बाबा क्या कर रहे हो, अगर आप ये बता देंगे
कि मेरे बहुत से नाम होंगे। सो मैया को संदेह हो जाएगा, किंतु बाबा कहाँ सुनने वाले। बाबा आगे कहते हैं गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जनाः। मैया बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्ते, आपके पुत्र के एक दो नहीं बहुत से नाम होंगे। और मैं क्या तान्यहम वेदनो जनाः, वेद भी आपके पुत्र का गुणानुवाद गाएंगे। भगवान ने कहा बस बाबा बस, कदाचित आपने बता दिया कि मैं परात्पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। सो इस भारतवर्ष में इस समय भगवान की बड़ी विचित्र स्थिति है। कोने में रख दिया जाएगा एक अलमारी में, सुबह शाम महाराज 2 अगरबत्ती धूप दिखा दिया जाएगा, धूप दीप, और 4 मिश्री की डली रख दी जाएगी, भगवान पड़े रहो जाएंगे। तो बाबा यहाँ तो मैं आया हूँ माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए, माखन मिश्री पाने के लिए, और कदाचित आप यदि अभी हमको परात्पर ब्रह्म परमात्मा नियुक्त कर देंगे सो माँ के वास्तविक वात्सल्य से मैं वंचित रह जाऊंगा। सो प्रभु जो वास्तविक कार्य करने आए हैं वही करिए, आपको प्रभुता बताने की आवश्यकता नहीं है। सो कहते हैं मैया आपका बालक, आपके बालक के अंदर आकर्षण बहुत होगा, मानो जिस पर एक बार दृष्टि पड़ेगी सो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी आत्मा के चित्त को भी आकर्षित कर लेगा। सो अत्याधिक आकर्षण होने के कारण इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। वैसे तो इनका नाम अनूप है। कृष्ण किसे कहते हैं? योगी नाम चित्तम कारसेति इति कृष्ण, जो योगियों के चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच ले वही तो कृष्ण है। जब कृष्ण लिखिए तो देखिए री की मात्रा नीचे लगी होती है, मानो बंसी कहते हैं। जैसे एक मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो नीचे ठीक वैसे री की मात्रा के आकार की बंसी लगी होती है ना। सो जैसे मानो एक मछुआरा मछली को चारा डाल के बलपूर्वक जल से बाहर खींच लेता है, वैसे ही आपके लाल की दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी ना, बलपूर्वक उसके चित्त को चुरा लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ऐसा आकर्षण इसमें होगा। सो पुनः आगे की भविष्यवाणी करते हैं। सो कहते हैं वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रत्यक्षसे। सो कहा कि मैया किसी जन्म में आपका बालक जो है ना वासुदेव का भी पुत्र हुआ होगा, इसी कारण से इसका नाम वासुदेव कृष्ण होगा। मैया ने कहा बस बस बाबा बस, इससे ज्यादा भविष्यवाणी अपने बालक की और नहीं करवानी। अरे हुआ होगा किसी जन्म में वासुदेव का पुत्र, इस जन्म में तो हमारा है ना, बहुत आवश्यकता से अधिक भविष्यवाणी भी हमको नहीं चाहिए। सो गर्गाचार्य जी वापस आते हैं, उधर मैया जब वापस लेकर आती हैं सो रोहिणी मैया से कहती हैं मैया यशोदा कि बहन बाबा तो वास्तव में बहुत जानकार था, एक ही दृष्टि में बता दिया, एक ही दृष्टि में पहचान गए, बता दिए। सो पुनः कहते हैं बहन ठीक है बाबा ने जो नाम रखा कृष्ण बलराम ठीक है, किंतु बड़ा क्लिष्ट नाम है, हमसे तो लिया ना जाएगा, हम तो अपने अनुसार ही बुलाएंगे। क्या मैं तो कनुआ और बलुआ ही कहकर बुलाऊंगे, एक कृष्ण बलराम हमसे नहीं कहा जाएगा। अच्छा, बालकों का नाम बिगाड़ने में सबसे अधिक योगदान किसी का होता है तो दादी दादा या फिर माता पिता का होता है, विशेष तौर पे दादी दादा। जो नाम रखा जाएगा वो नहीं अपने अनुसार ही नाम रखेंगे। नाम कहते हैं यथा नामी तथा गुणे, जिस प्रकार से नाम होता है बालक के अंदर गुण भी वैसे आते हैं। इसीलिए पहले नामकरण संस्कार किया जाता था तो भगवान से मिलता जुलता नाम होता था। आज के समय महाराज इतने विचित्र विचित्र नाम रख देंगे, टिंकू मिंटू बबलू, जिसका कोई अर्थ है नहीं। आप बताइए टिंकू मिंटू पिंटू इनका क्या अर्थ है? शाब्दिक कोई अर्थ निकाल कर दिखाई जो भगवान से मिलता जुलता हो।
सो भगवान नाम भी ऐसा होना चाहिए जो स्वयं का कल्याण तो करे, स्वयं के साथ साथ जो नाम का उच्चारण कर रहा है, आपको संबोधित कर रहा है,